इलाइट स्टडी प्लेटफॉर्म पर आप सभी का पुनः स्वागत है। इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे हिमाचल प्रदेश सरकार की कैबिनेट मीटिंग में बहुत बड़े निर्णय लिए गए हैं। अच्छी खबर है बेरोजगारों के लिए। काफ़ी लंबे समय से हमारी टीम भी इस इंतजार में थी कि पुलिस कांस्टेबल की भर्ती के लिए अप्रूवल कब मिलेगी। यदि आपने पीछे के हमारे वीडियो सुने होंगे तो हमने एक बात कही थी कि पुलिस रिक्रूटमेंट की भर्ती जरूर होगी अक्टूबर के लास्ट में, और नवंबर में हमने कहा था आपको कि थोड़ा सा इंतजार कीजिए, धैर्य रखिए। और हमारे शब्द यही थे कि आपको नियमित रूप से पढ़ाई करनी है। और देखिए काफ़ी हद तक जो हमारी टीम की ऑब्जर्वेशन रहती है वो काफ़ी सही साबित होती है। यदि आपने जीओआईटी की परीक्षा में भी देखा, हमने आपको गाइड किया था कि आप तैयारी रखिए, वैकेंसीज आने वाली है। 2000 के आसपास हमने एक वीडियो भी जारी किया था और 1764 के आसपास वैकेंसीज आप अभी देख रहे हैं, और ऐसी उम्मीद है कि वो वैकेंसीज अभी और भी आगे बढ़ेगी। तो अच्छी खबर है, आप इस प्लेटफॉर्म के साथ में अच्छे से जुड़े रहिएगा। विभिन्न तरह की जानकारियां हमारी टीम निरंतर आपको पहुंचाती है। सुबह करंट अफेयर्स की वीडियो हमारी टीम आपको लेकर आती है, और पुलिस कांस्टेबल के लिए भी हमारी किताब बनेगी। अभी कुछ ही दिनों में काफ़ी बेहतरीन किताब बनेगी। उससे पहले मैं आपको अपडेट कर दूं, जूनियर ऑफिस असिस्टेंट की किताब हमारी तैयार हो चुकी है। कुछ ही दिनों में इसकी डिलीवरी शुरू हो जाएगी। किताब की विशेषता, इस किताब में 60 चैप्टर्स बनाए गए हैं, जिसमें से 45 कंप्यूटर विषय के ऊपर ही है। बहुत ही सारगर्भित जानकारी उसमें संजोई गई है। 10,000 प्लस का क्वेश्चन बैंक तैयार किया गया है। पिछले 10 वर्षों के जूनियर ऑफिस असिस्टेंट, कंप्यूटर ऑपरेटर्स, डाटा एंट्रीज असिस्टेंट, प्रोग्रामर इत्यादि 10 से 15 क्वेश्चन पेपर यहाँ पे सॉल्व किए गए हैं। और इस किताब के साथ आप कंप्यूटर ऑपरेटर की परीक्षा की तैयारी भी कर सकते हैं, डाटा एंट्री की भी कर सकते हैं, असिस्टेंट प्रोग्रामर भी कर सकते हैं। मतलब एक किताब अनेक काम आपके कर सकती है। थोड़ा सा इंतजार कीजिए, किताब आपको इसी प्लेटफॉर्म के माध्यम से पहुंचाई जाएगी। अभी आपको इसकी डिलीवरी की हम बात करें तो 3 से 5 दिनों का समय लग जाएगा जी। तब तक आपको क्या करना है ध्यान से सुन लीजिएगा, क्योंकि ये चीज़ें आपको सरकारी नौकरी दिलाएगी। आपके छोटे छोटे प्रयास ही आपको सफलता की मंजिल की तरफ ले जाएंगे। हिमाचल प्रदेश एक समग्र अध्ययन किताब, हिमाचल प्रदेश सामान्य ज्ञान पर आधारित किताब है। जब से किताब लॉन्च हुई है, जितने भी कम्पिटिटिव एग्जाम्स हुए हैं उसके ऊपर हमने वीडियोस बनाए हैं। इस किताब से कितने प्रश्न आए हुए हैं, संक्षिप्त है, नोट्स की फॉर्म में है, कहीं पर भी आप इनको आसानी से पढ़ सकते हैं। अपने हिमाचल प्रदेश सामान्य ज्ञान को मजबूत कीजिए। इस किताब के साथ करंट अफेयर्स चाहिए होंगे तब भी आपको हमारी वेबसाइट पर मिल जाएंगे। अब सीधी बात करेंगे पुलिस कांस्टेबल की, कैसे आप तैयारी करेंगे, क्या आपकी स्ट्रेटेजी रहेगी। उससे पहले थोड़ा सा कैबिनेट को रिव्यू कर लेते हैं। कैबिनेट में क्या क्या हुआ है। विशेष तौर से इस कैबिनेट में हम बात करते हैं सामान्य ज्ञान के कौन से प्रश्न बनते हैं, किस सेक्टर में कौन सी वैकेंसी निकलती है। देखिए यहाँ पे यदि हम बात करें, 2 बड़ी खबरें हैं इसमें। एक तो आईटी टीचर्स के लिए उनकी सैलरीज इंक्रीज की गई है, थोड़ा सा आपको वहां पर भी बताएंगे कि आईटी टीचर्स के क्षेत्र में कितनी वैकेंसीज खाली है, कैसे करियर बनाया जा सकता है यदि आप आईटी की क्वालिफिकेशन रखते हैं। दूसरी हम बात करेंगे पुलिस कांस्टेबल की। सबसे पहले हम पुलिस कांस्टेबल की तरफ ही चलेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो देखिए जी यहाँ पे 1334 वैकेंसीज है। हमने 1200 का अनुमान लगाया था कि 1200 के आसपास वैकेंसीज आ रही है, लेकिन यहाँ पे 1334 वैकेंसी है। और इसमें देखिए जो वैकेंसीज बढ़ी है, ड्राइवर के 91 पदों के लिए वैकेंसीज बढ़ी है। और ड्राइवर की जो रिक्रूटमेंट है रेगुलर बेसिस पे है, बहुत लक्की है। यदि आप इस क्षेत्र में क्वालिफिकेशन रखते हैं, नियमित रूप से तैयारी कीजिएगा, अच्छे से कीजिएगा। हिमाचल प्रदेश सरकार में नियमित नौकरी पाने के लिए काफ़ी संघर्ष करना पड़ता है, काफ़ी लंबा, और नियमित नौकरियां है ही नहीं, बहुत ही कम वैकेंसीज निकलती है। तो आपने तन मन धन से तैयारी करनी है यदि आप ड्राइवर से संबंधित योग्यता रखते हैं। बाकी बात करें तो 976 मेल कैंडिडेट्स है, 267 फीमेल कैंडिडेट्स लगेंगे जी पुलिस कांस्टेबल के। और लगेंगे वही जो नियमित रूप से पढ़ाई करेंगे, अच्छी जगह पे जुड़े रहेंगे। हम इसका सिलेबस ओवरव्यू कर रही है हमारी टीम। इसकी किताब के लिए भी हमने अपनी कमेटी पहले ही गठित कर दी थी। कुछ ही दिनों में एक बेहतरीन किताब हम इसकी बनाएंगे आपके लिए। हमारी किताबों की विशेषता ये होती है, थोड़ा सा टाइम जरूर लगता है, लेकिन हम काफ़ी अच्छा संक्षिप्त नोट्स की फॉर्म में ही बुक्स बनाते हैं, और हम उसके आउटपुट के ऊपर भी काम करते हैं। जब आपका पेपर होगा तो हमारी टीम उस किताब को रिव्यू करती है, कितने प्रश्न इसमें से आए थे और कुछ कमियां रह गई होगी तो आपके सारगर्भित सुझावों के ऊपर भी अमल किया जाता है। और आने वाले समय में हमारा प्रयास होगा आपको एक बेहतरीन अध्ययन सामग्री हिमाचल प्रदेश में उपलब्ध करवाई जाए। निरंतर प्रयास जारी है। तो पहली खबर थी पुलिस से संबंधित, ठीक है जी। क्वालिफिकेशन की इसकी बात करें, +2 पास इसके लिए क्वालिफिकेशंस रहती है। ग्राउंड में आपको थोड़ी सी मशक्कत करनी होती है, उसके ऊपर कमेंट कीजिएगा, सेपरेट एक वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आएंगे। एक छोटी सी और खबर आपको बता दें, 9वीं से लेकर 12वीं तक के स्कूल लगेंगे जी 2 नवंबर 2020 से। और यहाँ पे एसओपी का आपको ध्यान रखना है, जो गाइडलाइंस है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स उनका भी पालन करना है।
आईटी टीचर्स की बात करेंगे। पहले तो आपको बता दें, हिमाचल प्रदेश में ये जो आईटी टीचर्स है ये आउटसोर्स है, कंपनी के माध्यम से 9th to 12th के बच्चों को पढ़ा रहे हैं। एक और ग्रुप है वहाँ पे जो लेक्चरर कंप्यूटर साइंस के नाम से जाना जाता है, वो रेगुलर बेसिस पे वो काम कर रहे हैं। कमीशन के माध्यम से 2014 में उनकी अपॉइंटमेंट हुई थी। उसके बाद में मैं आपको बता दूँ करीब 1200 से लेकर 1400 तक की वैकेंसीज कंप्यूटर लेक्चरर की सरकार के पास पेंडिंग में है। उसमें एक विवाद चल रहा है। जो आईटी टीचर से चाहते हैं कि वहाँ पे उनके लिए एक एडवर्टीजमेंट भी आउट की गई। उसमें कहा गया था जिन टीचरों के पास में आई थिंक 5 वर्ष का अनुभव है, जहाँ तक मुझे याद है, वही एलिजिबल थे उस वैकेंसीज के लिए, जो अभी आपको मैंने बताया कि सेक्टर में गवर्नमेंट के द्वारा अप्रूव्ड वैकेंसीज है। लेकिन उसके ऊपर कुछ भी अभी फाइनलाइज नहीं हो पाया है, सारी की सारी वैकेंसीज पेंडिंग में है। जो आपको पहले बताया कि एक ग्रुप पहले से इसमें काम कर रहा है जो रेगुलर बेसिस पे है, उसमें इस तरह का कोई भी अनुभव वहाँ पे अनिवार्य नहीं था। सिंपल वहाँ पे रखा था यदि आपने बीटेक किया है या आपने कोई हायर क्वालिफिकेशन से कंप्यूटर की एमसीए किया तो आप एलिजिबल थे, बीएड की भी आवश्यकता नहीं थी। अब देखना दिलचस्प होगा जो 12 से 1400 आईटी टीचर की वैकेंसीज है, इसमें किसकी अपॉइंटमेंट हो पाती है और 12 से 14 लोगों को यहाँ 1400 लोगों को यहाँ पे रोजगार मिलने की संभावना है। तो आने वाले समय में आप यहाँ पर भी अपनी निगाहें रख सकते हैं। देखिए, निर्णय सरकार के होते हैं, किस तरफ सरकार जाती है हम आपको विजन दिखा सकते हैं, कैलकुलेटेड वे में दिखा सकते हो, आपको बताया जा रहा है। आगे बात कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए 32 वैकेंसीज सरकार और भरने जा रही है। लीडिंग फायरमैन 11 वैकेंसीज ऑफ ड्राइवर्स कम पंप ऑपरेटर्स, ठीक है जी। फायर पोस्ट एट संसारपुर, ठीक है, यहाँ पे कांगड़ा में जगह है जी, यहाँ पे वैकेंसीज होगी 32 वैकेंसीज यहाँ पे निकली है। उसके बाद देखिए पोस्ट ऑफ कॉपिस्ट 22 सबऑर्डिनेट कोर्स, जो सबऑर्डिनेट कोर्स है हमारे हिमाचल प्रदेश में 22 वैकेंसीज है वहाँ पे रेगुलर बेसिस पे। कॉपिस्ट डेजिग्नेशन है, इसका जो भी निर्धारण होगा वो एडवर्टीजमेंट के माध्यम से आपको बता दिया जाए, क्योंकि आपको पता है सरकार ने अप्रूवल दी होती है, इसके बाद ये विभिन्न तरह के प्रोसेस से गुजरती है और उसके बाद फाइनल में जिस एजेंसी के द्वारा रिक्रूटमेंट होनी है उनके द्वारा नोटिफिकेशन जारी की जाती है। इसके अलावा देखिए स्टेट फूड कमीशन में भी 9 वैकेंसीज की अप्रूवल सरकार के द्वारा दी गई है। और एक अच्छी खबर आई है कॉलेज के बच्चों के लिए। आपको बता दें फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर्स के जो अंडर ग्रेजुएट कर रहे थे उन्हें सरकार ने अगले नेक्स्ट एकेडमिक सेशन में प्रमोट करने का निर्णय यहाँ पर लिया है, लेकिन फाइनल ईयर्स के स्टूडेंट्स के लिए नहीं लिया है। तो फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर वाले एंजॉय कीजिएगा, अपनी पढ़ाई के ऊपर ध्यान दीजिए ताकि अगली बार आपका अच्छे से आपका स्कोर आप ग्रो कर सके। अब देखिए बात करेंगे यहाँ पे द कैबिनेट डिसाइडेड टू प्रोवाइड 1913 बीघा, देखिए यहाँ पे कुछ एमएस कालाअंब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कंपनी एट स्पेशल पर्पस व्हीकल फॉर 95 ईयर्स ऑन लीज ऑफ ₹1 पर स्क्वायर मीटर पर ईयर फॉर सेटिंग अप ऑफ कॉमन एफिलेंट ट्रीटमेंट प्लांट। देखिए ये प्रश्न आ सकता है आपको, इसलिए मैंने आपको पढ़ के बताया है। ये मिस कालाअंब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कंपनी है, इनके लिए क्या है, ये यहाँ पे अपना एक प्रोजेक्ट लगा रहे हैं। ये जगह भी आपने याद रखनी है जी, ये है आपकी एरिया कालाअंब सिरमौर में है, ठीक है जी। कौन सा प्लांट लगा रहे हैं, इफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट लगा रहे हैं, ठीक है जी। ये प्रश्न भी ऐसे कंपनी का नाम एचएस की परीक्षा में 1-2 बार पहले पूछा जा चुका है। तो ये थी आपको रिक्रूटमेंट से संबंधित जानकारी। देखिए यहाँ पे एक अच्छी, मैं तो ये कहूँगा बेरोजगारों के लिए एक अच्छी कैबिनेट है, कुछ ना कुछ यहाँ से निकल कर आया है आप लोगों के लिए। लेकिन एक निराशाजनक बात हम ये करना चाहेंगे, यहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए कोई भी निर्णय नहीं हो पाया है। काफ़ी लंबे समय से एक बहुत बड़ा ग्रुप असिस्टेंट प्रोफेसर के ऊपर भी निगाहें काफ़ी लंबे समय से रख रहा है सरकार की तरफ। सरकार कब वैकेंसीज भरेगी, तो आप लोग भी इंतजार कीजिए, नियमित रूप से अपने पढ़ाई करते रहिएगा। तो देखिए ये आप लोगों के लिए एक होप है, एक पॉजिटिव सिम्टम्स है। आपको नियमित रूप से अपनी पढ़ाई करनी है और कमेंट सेक्शन में अपना योगदान दीजिए, क्या हम इसके लिए कोचिंग एक्सेट्रा शुरू करें कुछ, तो आपके सुझावों का हमें इंतजार रहेगा। पुनः आपको बता दें इलाइट स्टडी प्लेटफॉर्म की किताबें बहुत ही उपयोगी है विभिन्न तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। आप इन किताबों के साथ में अपनी तैयारी कीजिएगा। एचआरटीसी की परीक्षा में भी 100% प्रश्न इसी किताब से पूछे गए थे। तो हमारी ये उम्मीद है कि हिमाचल प्रदेश समग्र अध्ययन और क्लर्क परीक्षा के लिए क्लर्क परीक्षा की किताब है हमारी 5000 प्लस का क्वेश्चन बैंक है। इस किताब में 10 वर्षों के ओल्ड क्वेश्चन पेपर सॉल्व किया गया है। बहुत ही बेहतरीन गजब की अध्ययन सामग्री इस किताब में संग्रहित की गई है। टीजीटी आर्ट्स के लिए भी सेपरेट से बुक अवेलेबल है, करंट अफेयर्स एक्सेट्रा। इन सारी किताबों के लिए आप विजिट कीजिए elightstudy.co.in। थैंक यू वेरी मच, कीप वॉचिंग इलाइट स्टडी यूट्यूब चैनल।